टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने अभी 12th पास आउट किया है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इसका फायदा आसानी से उठा सको। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ कि हमारे जो आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी, हमें देखने को मिली थी कि उसका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज हो सकता है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रही है, वो सब कुछ प्लस हम डिटेल बात करेंगे कि क्या स्टडी प्लान आप कर सकते हैं और एक और बात कि क्या आपकी सैलरी जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उनको भी बहुत सारी वीडियोस जो है नॉलेजेबल होनी चाहिए उनकी, कि उनकी नॉलेज जो है उससे बढ़ सके। ठीक है, अब आज जो है बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या रोल्स होते हैं कि जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनका काम क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो हमारे जो जितने भी हमारे नर्सिंग असिस्टेंट है उनका काम होता है जो एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ काम करता है। ठीक है, वो सारे काम उनको नर्सिंग असिस्टेंट के थ्रू मतलब पोस्ट पे आर्मी में करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि मैम इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो बेसिकली ये बॉयज के लिए ज्यादा हमारा इंडिया में नर्सिंग जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है इसमें सिर्फ बॉयज ही जो है वो भर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताऊं तो हमारी एज लिमिट जो है वो 17.5 साल से 23 साल तक आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको इसमें प्रॉपर आर्मी वाली ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सारी चीजें उसी तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलती है, प्लस आपको वो सभी चीजें सिखाई जाती है जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे सीखते हैं 4 साल में और फिर वो उनको अप्लाई करते हैं किसमें, इन हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ब्रीफली कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है आप लोगों का नर्सिंग असिस्टेंट का आर्मी में और कितने मार्क्स का एग्जाम जो आपको देखने को मिलेगा, प्लस क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है या नहीं, वो सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारे आर्मी में 2025 के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने क्या किया हो, 12th पास आउट किया हो, आप मेल होने चाहिए, यानी कि बॉयज के लिए सिर्फ ये वैकेंसी होती है। बायो से आपने क्या किया होना चाहिए, 12th पास आउट करनी चाहिए, यानी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश जो है वो देखने को मिलने चाहिए, तो ही आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लूं एज लिमिट की, तो आपको 17.5 साल से 23 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल है सभी इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि क्या एग्जाम का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे बात कर लेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीके और मैथ्स हमें देखने को मिलता है। तो बायोलॉजी में मैं आपको बताऊं हमारे 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये मार्क्स है। तो अगर बात करें कि बायोलॉजी में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, जीके में 10 क्वेश्चन और मैथ्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा मैथ्स जो है वीक है, तो आपके यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स के, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो 60 नंबर का हमारा बायोलॉजी आता है, यानी कि ये 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जीके के हमारा 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, फिर हमारा 5 नंबर का जीके होगा, दैट विल बी 20 नंबर का हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा फिजिक्स देखने को मिलेगा,
ठीक है, फिजिक्स में हमारे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 20 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया है कि किस किस नंबर के कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो है 150 प्लस हमें मार्क्स जो है ऑब्टेन करने ही करने हैं, ताकि हम जो है इसमें सिलेक्ट हो सके। अब मैं आपको बता दूं तो हमारा एग्जाम जो है वो कितने मिनट का रहने वाला है, 60 मिनट का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, फिर 50 एमसीक्यूज पूरे करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स। 200 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है, प्लस बायलिंगुअल हमारी लैंग्वेज, यानी कि पेपर जो है वो हमें देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश, या जिसकी भी जो लैंग्वेज है वो शायद 13 लैंग्वेज में भी हो सकता है देखने के लिए। तो हमें एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस तरीके से फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है इस बार। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो जो नोटिफिकेशन हमने डिटेल पढ़ा है नेगेटिव मार्किंग में, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहीं मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, यानी कि आपका हमें एग्जाम देखने को मिलेगा क्या, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कि इतने सेक्शन में आपका पेपर होगा, इतने नंबर का होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले। तो उन गाइडलाइंस में आपको पेपर शुरू करने से पहले ध्यान से ये देख लेना है कि क्या आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है या नहीं। ठीक है, तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि नोटिस में तो मेंशन नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, लेकिन ये आप अपने लिए यानी कि अपना पेपर अच्छा करने के लिए एक बार गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लेंगे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि व्हाट आर द क्राइटेरिया रिलेटेड टू नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो एडमिट कार्ड है उसका डेट क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बताऊं तो हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ मेंशन है कि हमारा जो जून में एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम जो है उन्होंने बताया कि जून में एग्जाम देखने को मिलेगा 2025 में, जिसकी डेट जो है वो अभी फाइनलाइज नहीं की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा सेकंड या फिर थर्ड जो वीक है किसका, जून का, उसमें हमें एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड हमारा जून में ही आएगा, जून 2025 में, लेकिन 1 वीक प्रायर टू एग्जाम। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेपर से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप ऐसा मान के चलो कि आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान के चले हम कि हमारा लास्ट वीक में जून के एग्जाम देखने को मिलेगा, तो उससे पहले हमें क्या 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी आपकी सिटी होगी, जिस भी सिटी में आपने चॉइस फिलअप किया होगा, उसमें आपका सिटी पता चल जाएगा कि भैया कौन सी सिटी में हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा क्या स्टडी प्लान हम फॉलो कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड जीके, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है हमें इस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हो या लाइक आपने अभी जस्ट 12th पास आउट किया है, तो आपको इन सब की तैयारी होगी, ऑलरेडी आपने सब पढ़ा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन मॉडल खरीद के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आपको मिलते हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेनी है टॉपिक वाइज, और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया पूरा एग्जाम पैटर्न कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, आप उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट को टाइम दो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कर लेनी है, थ्योरी कवर करनी है, फिर उसके क्या करने हैं, मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको कितने करने हैं, 100 MCQs तो रोज करने ही हैं।
ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्लस हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपर रखना है, ठीक है। ये सारा आप स्टडी प्लान करो कि सबसे पहले हमें अगर कोई एमसीक्यूज करने जा रहे हैं तो हमें उसका पूरा बेस पता होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या वो टॉपिक है, किससे रिलेटेड है, क्या क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जा सकते हैं। तो एक एक जो थ्योरी है डिटेल, और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज एनसीईआरटी, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो आपका ये है बायोलॉजी, इन सब के लिए आपको एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसके अलावा आप ज्यादा कहीं किसी डिटेल में ना घुसो, थ्योरी पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़नी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अब सैलरी की, कि क्या सैलरी हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की रहती है, तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है किसी भी हम फील्ड में घुसने से पहले कि हमें ये पता चल जाए कि भाई क्या सैलरी जो है रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमारी 12,000 तक की सैलरी जो है वो देखने को मिलती है, कि जब आपको ट्रेनिंग सेशन में जो है किया जाता है अलॉट कि अब आप ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको 12,000 तक आपकी सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग क्लियर कर देते हो तो आप दो ग्रुप में डिवाइड होते हो, ठीक है, एक एक्स और एक वाई। तो जो एक्स ग्रुप होता है उसमें थोड़े जो इंटेलिजेंट है, यानी कि जिन्होंने बहुत मेहनत, जो उनकी टास्क पूरा करने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छे से की गई है, देखा गया है कि हाँ मतलब उन लोगों ने एक अलग मेहनत की है, तो वहां पे वो बच्चे जाते हैं। और वाई ग्रुप एक होता है जिसमें थोड़े वैसे वाले बच्चे जाते हैं, लाइक थोड़े करा उन्होंने भी पूरी मेहनत है लेकिन वो उनसे अलग रहे हैं, ठीक है, हर चीज में। तो ये दो ग्रुप है, इन पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 35,000 टू 40,000 रुपीज देखने को मिलती है। तो अगर ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो 40,000 रुपए महीना आपकी सैलरी देखने को मिलती है। प्लस ये इंक्रीज होती है, लाइक पहले जहां आपकी पोस्टिंग है वहां आपको 40,000 मिलेगा, लेकिन एरिया वाइज, लाइक आप अगर हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड है तो आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें जो है देखने को मिलती है एरिया वाइज, जहां पे पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं कुछ सालों से सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है, जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे। फिर क्या होगा, हमारा एडमिट कार्ड रिलीज होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हमारा फिर क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगर उसको क्लियर कर देते हो तो आप जाते हो किसकी तरफ, फिजिकल एग्जाम की तरफ। फिर आप क्या देंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देंगे। देन आप उसको क्लियर कर देते हो तो आपको क्या है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलता है। तो फिर आप कहाँ जाते हो, डायरेक्टली ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग में आप चले जाते हो। तो ये हमारा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि पहले फिजिकल फिर रिटन एग्जाम, लेकिन अब ये चेंज हो गया है कि आप पहले रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर आपने वो क्लियर किया तब आप जाएंगे किसकी तरफ, फिजिकल पेपर की तरफ, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जाम देने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर आप ट्रेनिंग जाएंगे और फिर आपका परमानेंट जॉब जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आपका इसके बाद भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, लाइक जब आप रिटायर हो जाते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट से तो आपको एक पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो एज सच ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो आप जो है बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं गवा सकते हो। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ
के लिए बने रहिए हमारे साथ जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।